वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं इंडियन पॉलिटी को आपको 5वीं क्लास ले रही हूँ और इसमें आपको संसद या विधायिका और या लेजिस्लेटिव से संबंधित आपको 60+ क्वेश्चन मैं करवाऊँगी। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा 1 नंबर एग्ज़ाम में कंफर्म हो तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हो चुका है। इस अधिनियम का क्या नाम है? तो इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और विधेयक कौन सा है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक। 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए। इस अधिनियम के तहत कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? तो होंगी 1/3 सीटें। 1/3 यानी जो लोकसभा और राज्य विधानसभाएं हैं उनकी टोटल सीटों की 33% सीटें यानी महिलाओं के लिए अब आरक्षित हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अतिरिक्त अन्य किस विधानसभा पर यह कानून लागू होगा? तो संघ राज्य क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा, केवल दिल्ली विधानसभा में यह कानून लागू होगा। लोकसभा और समस्त राज्य विधानसभाओं के साथ दिल्ली विधानसभा पर यह कानून लागू हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं जो वहाँ का 15.2% है और राज्यसभा में 31 महिलाएं हैं यानी वहाँ का राज्यसभा के सदस्यों का 13% है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिए किस सिद्धांत को अपनाया गया है? तो उस राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बना करके राज्यसभा के सदस्य कितने सदस्य किस राज्य से लिए जाएंगे यह हम निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के। तो जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। क्या मंत्रिमंडल में राज्यसभा के सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। मंत्रिमंडल में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। और जो आपका प्रधानमंत्री वह भी किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा तथा राज्यसभा का। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि आप लोकसभा से ही मंत्रियों को लेंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री की चॉइस होती है। प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है। और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। क्या किसी गैर निर्वाचित व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है? तो हाँ, कोई गैर निर्वाचित व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कितने माह के अंदर किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा? तो उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। संसद के किस सदन के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? तो किसी भी, जैसे मैं अभी बताया आपको, तो किसी भी सदन के सदस्य को, राज्यसभा चाहे लोकसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। संसद का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 79 में लिखा गया है एक संसद के विषय में। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट है, संसद का द्वितीय या उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा को द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। अधिकतम, वर्तमान में कितने हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम उनकी लिमिट कितनी है? अधिकतम कितने सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं? 250। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245। 245 में से राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्या राज्यसभा का विघटन होता है? नहीं। राज्यसभा लोकसभा की तरह भंग नहीं की जा सकती या उसका विघटन नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, मनोनीत नहीं होंगे। मनोनीत सदस्य निर्वाचन नहीं करेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। संसद का लोकप्रिय सदन या निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी 2020 के बाद लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 550। इसमें से 530 सदस्य राज्यों से लिए जाएंगे और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से। पहले होते थे 552, 2 एंग्लो इंडियन होते थे, जो प्रावधान अब हट चुका है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 543 सदस्य हैं। इसमें से 524 राज्यों से हैं और 19 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से हैं। लोकसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने का दायित्व किसका है? तो धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और यह अनुच्छेद 110 में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जब क्या होता है, जब किसी प्रस्ताव पर, विधेयक पर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जब किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो निर्णायक मत देने का कार्य कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी विधेयक क्या होते हैं? जो किसी मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं। और ऐसे विधेयक जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं कहलाते हैं गैर सरकारी विधेयक। किन विधेयकों के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती? तो धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो 1 बार पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। धन विधेयक से संबंधित विधेयक मैंने आपको बता दिया 110। धन विधेयक से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती, ये क्वेश्चन स्किप हो चुका है, पॉज करके देख लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु संसद को नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को। क्या वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकता है? हाँ, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, तो क्या हर वित्त विधेयक भी धन विधेयक होता है? नहीं, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। संविधान में बजट के लिए किस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग है। बजट कहीं नहीं लिखा गया है और यह है अनुच्छेद 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? तो राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। आर्थिक सर्वेक्षण से क्या पता चलता है? इकोनॉमिक सर्वे से। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमान किस हद तक सही रहे? तो पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के जो अनुमान है उनका वो पता चलता है आर्थिक सर्वेक्षण से। साधारण विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में हम साधारण विधेयक को पेश कर सकते हैं। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो इनको केवल लोकसभा में ही पेश करते हैं। किन विधेयकों को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है? साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। जबकि किस विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो संविधान संशोधित विधेयक को पारित करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो एक होता है साधारण विधेयक और विशेष बहुमत। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। किन विधेयकों के लिए साधारण बहुमत की? तो साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक के लिए। और विशेष बहुमत चाहिए होता है हमें संविधान संशोधन विधेयक के लिए, और इसमें हमें आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो राज्यसभा इस मामले में केवल सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना लोकसभा के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब पेश भी लोकसभा में किया जाता है, इसलिए राज्यसभा इसमें केवल सुझाव दे सकती है। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे छोटा कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी का। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, चौधरी चरण सिंह। और एक वर्ष में आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? कम से कम 2 सत्र। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
संसद के दोनों सदनों की गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य आवश्यक हैं? तो सदन की सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य होने चाहिए हमारे गण पूर्ति के लिए, कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए। सबसे अधिक कार्यकाल किस लोकसभा का रहा? 5वीं लोकसभा का। सदन की पूर्वानुमति के बिना कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जाता है? तो 60 दिनों तक अगर लगातार अनुपस्थित रहे तो स्थान रिक्त घोषित हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 84। तो अभी एससी एसटी का आरक्षण लोकसभा में चल रहा था, तो अब महिला आरक्षण के बाद अब महिला को भी लोकसभा में आरक्षण दे दिया जाएगा। तो लोकसभा में एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या है 84, जबकि एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 47 यानी 47। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किस तरह हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को ऐसे नहीं हटाया था, उसके लिए एक प्रक्रिया है, और वह प्रक्रिया क्या है कि लोकसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से, पूरी लाइन आपको याद करनी होगी, लोकसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। यानी ये दोनों परस्पर एक दूसरे को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं जब अगर इनको स्वेच्छा से हटना हो तो। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर लौटाना होता है? लोकसभा में रखते हैं धन विधेयक को और उसके बाद राज्यसभा में भेजते हैं, तो राज्यसभा 14 दिनों के अंदर इसे लौटाना आवश्यक होता है। अगर 14 दिनों के भीतर राज्यसभा इसे नहीं लौटाती है तो राज्यसभा द्वारा यह स्वतः ही पारित समझा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक। क्षेत्रफल की दृष्टि, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है मल्काजगिरी आंध्र प्रदेश, और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। तो ये हमारे 60+ क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवाए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल निशा मैम @509 से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं, हम कंप्लीट GS आपको करवाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।